तरीके से आप राजस्थान के अंदर भी देख रहे हैं कि गुर्जर समाज में राजनीतिक उठक पटक चल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की आपके सवाल का मैं एक लाइन में जवाब दे सकता हूं कि जहां गुर्जरों को होना चाहिए था आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वहां गुर्जर समाज नहीं है। अपनी मार्शल कौम कहा जाता है, तो उन सब के मुकाबले गुर्जर समाज राजनीति में बहुत पीछे है। उसके बाद में ये चोर जाति का जो शब्द है, गुर्जर जाति ब्रैकेट कोष्ठक में लिखा जाता है चोर जाति। जैसे आज कहीं भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है गुर्जर समाज का। आज सचिन पायलट जो है वो बहुत बड़े चांसेस हैं, मेजर चांसेस हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुर्जर समाज के राजनीतिक अस्तित्व के बारे में जानने, क्योंकि जिस तरीके से आप राजस्थान के अंदर भी देख रहे हैं कि गुर्जर समाज में राजनीतिक उठक पटक चल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की यूपी चुनाव में भी गुर्जर राजनीति को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज की राजनीतिक हैसियत क्या होगी और आज़ादी से लेकर अब तक गुर्जर समाज की राजनीतिक हैसियत क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुर्जर समाज के लोग मौजूद हैं। उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा और उन्हीं से जानूंगा आखिर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक गुर्जर समाज कहां पर आकर रुकता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से अब तक गुर्जर समाज की राजनीतिक हैसियत क्या है और गुर्जर समाज वर्तमान समय में राजनीति में, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो, राजस्थान की राजनीति की बात हो या देश की राजनीति की बात हो, कहाँ पर स्टैंड करता है? आपके सवाल का मैं एक लाइन में जवाब दे सकता हूं कि जहां गुर्जरों को होना चाहिए था आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वहां गुर्जर समाज नहीं है, अपनी असल हैसियत से बहुत पीछे है। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 से लेकर 1952 तक हम हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं थे। हमारी असली आज़ादी 31 अगस्त 1952 में हुई थी, जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। चूँकि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, उसके बाद में कुछ यहाँ हमारा सामंतवाद और ये बहुत सारी चीज़ें रही, जिसकी वजह से गुर्जर समाज शिक्षा में पिछड़ता चला गया। हमारी ज़मीनों को लेकर बहुत सारे लफड़े रहे हैं। तो गुर्जर समाज अपनी इन कारणों की वजह से अपनी असल हैसियत में आज नहीं है और जहाँ होना चाहिए था उससे बहुत पीछे है। उससे बहुत पीछे है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी यही मानते हैं कि गुर्जर समाज को राजनीतिक स्थिति में आज जहाँ होना चाहिए था वहाँ से बहुत पीछे है? हाँ, ये बिल्कुल जो इन्होंने कहा है वाजिब कहा है कि जितनी खेती हर बिरादरियां हैं या जिनको मार्शल कौम कहा जाता है, तो उन सब के मुकाबले गुर्जर समाज राजनीति में बहुत पीछे है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1971 तक गुर्जर समाज का कोई प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं था। 1971 में पहली बार स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी, तो सन 71 में पहली बार लोकसभा के चुनाव में स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी और स्वर्गीय चौधरी शफकत जंग पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे। दूसरी बात यह है कि भारतीय राजनीति में जो है वो महत्व इस बात का है कि टिकट देने की हैसियत में और या जिनके कहने से टिकट दिया जाए, ये हैसियत गुर्जरों की बहुत कम रही है। केवल दो लोग मतलब ऐसे रहे हैं कि एक स्वर्गीय राजेश पायलट कि वो टिकटों के मामले में हस्तक्षेप करने की स्थिति में थे, और दूसरे उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय रामचंद्र दास जो टिकट के देने में वो हस्तक्षेप की हैसियत रखते थे। नहीं तो हमारे लोग तो केवल टिकट मांगने वाले रहे हैं। भले ही आप कह रहे हैं टिकट देने वालों में नहीं रहे, मांगने वालों में रहे हैं, तो मांगकर एमपी एमएलए विधायक तो बने होंगे, भले ही आज नहीं हैं, लेकिन अगर पुरानी राजनीति की बात करें तब भी रहे होंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब देखें ना, यानी ये देश को आज़ादी 75 वर्ष हो गए हैं और गुर्जर समाज से केवल उप मुख्यमंत्री तक लोग जा पाए हैं, और दूसरी तरफ इन 75 सालों में मात्र एक व्यक्ति उपराज्यपाल बन पाया है। जबकि हमारे जो पड़ोसी जो एक समुदाय है, तो उनके बीच से अगर सिखों को अलग कर दिया जाए तो 9 जाट राज्यपाल
रह चुके हैं और मुख्यमंत्री तो दर्जन भर हैं। वो तो अभी भी अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जाट है, उपराष्ट्रपति जाट है, क्या कहेंगे? वो तो ये है ना कि ये एक भारतीय परंपरा है जो कांग्रेस के ज़माने से चली आ रही है, भाजपा भी उसको फॉलो करती है कि जिस समाज का विरोधी पक्ष में कोई मजबूत चेहरा होता है या कोई पहचान वाला व्यक्ति होता है तो उसी समाज को सत्ताधारी पार्टी में महत्व दिया जाता है। ये सभी लोग कह रहे हैं कि भाई गुर्जर समाज का राजनीतिक जो ग्राफ है वो अभी गिरा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे, कारण क्या है इसका? धीमान साहब दोनों मेरे गुरु हैं, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। बहुत लंबा तजुर्बा है दोनों का। मैं युवा हूँ, मैं आज के हालात देखता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है गुर्जर समाज के पिछड़े होने का एक बहुत बड़ा कारण उनका जो रवैया रहा ना, वो हमेशा आक्रामक रवैया रहा है। वो मार्शल लोग रहे हैं गुर्जर समाज, ये एक बहुत बड़ा कारण है। वो दबने वाले लोग नहीं हैं, वो हमेशा अपनी बात खुलकर कहने वाले लोग हैं। और जो लोग मुखर होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहूँगा कि गुर्जर समाज को अगर आप पुलिस एतबार से देखें, पुलिस के हिसाब से देखें तो आईपीसी के अंदर अगर आप देखें तो चोर जाति कहा जाता था गुर्जरों को। बाबा रामशरण दास जी ने ये सवाल विधानसभा में उठाया। उसके बाद में ये चोर जाति का जो शब्द है, गुर्जर जाति ब्रैकेट कोष्ठक में लिखा जाता है चोर जाति। जैसे आज कहीं भी कोई क्राइम होता है तो बावरियों को ढूंढा जाता है, बावरियों को उठाया जाता है और उनसे उनके साथ मारपीट की जाती है। उनसे पूछा जाता है बताओ कहाँ किसने चोरी की, ये क्राइम किसने किया। इसी तरह से गुर्जरों के ऊपर शोषण होता था और इसमें गुर्जरों की कई पीढ़ियाँ ख़त्म हुई हैं। लेकिन बाबा रामचंद्र दास जी का बहुत बड़ा एहसान रहा गुर्जर समाज पे, क्योंकि वो उसी समाज से आते थे। तो उन्होंने भला चाहा और उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत हंगामे किए, प्रदर्शन किए, तब जा कर के ये चोर जाति शब्द हटा और फिर उसको मुख्यधारा से जोड़ने का काम हुआ। आज भी अगर आप देखें गुर्जर समाज दूसरे समाजों के मुकाबले, जैसे अभी गुरुजी ने बताया, जाट समाज बहुत जागरूक है अपने समाज के लिए भी और राजनीतिक रूप से भी। गुर्जर समाज आज भी उतना जागरूक नहीं हो पाया है। गुर्जर समाज के आप किसी सांसद को ले लीजिए, किसी विधायक को ले लीजिए, वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते अपनी पार्टी के अंदर। अगर वो बसपा के अंदर जुड़े हुए हैं तो वो बसपा में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर वो भाजपा में है तो भाजपा में तो खैर किसी की भी आवाज़ नहीं उठ सकती है। भाजपा तो इस टाइम वन मैन आर्मी है। ऊपर यहाँ योगी जी हैं, ऊपर मोदी जी हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता है, सवाल कर ही नहीं सकता है। और इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना ये रही कि असमय जो मौतें हुई, चाहे वो राजेश पायलट जी की मौत हो, वो असमय मौत हुई उनकी, और चाहे वो मुनव्वर हसन की मौत रही हो। ये दोनों लोग बहुत ही क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें बहुत ऊंचे पदों पर जाना था, इस चीज़ के लिए लायक भी थे। लेकिन उनकी असमय मौत के कारण ये एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है गुर्जर समाज का। आज सचिन पायलट जो है वो बहुत बड़े चांसेस हैं, मेजर चांसेस हैं। बहुत जो बड़े बड़े प्रेडिकेटर्स हैं, वो विश्लेषक जो हैं वो इसका अनुमान लगा रहे हैं कि गहलोत जी को सेंटर में भेजा जाएगा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट जी को प्लांट किया जाएगा। और वो इस चीज़ के लायक भी है, उनकी छवि ज़बरदस्त है, क्रांतिकारी आदमी है, सड़क पर रहता है, लोगों से मिलता है, और इसी तरह के मुख्यमंत्री बनाए जाने चाहिए ताकि एक पूरी की पूरी जो समाज है, पूरा गुर्जर समाज है, उसको हक मिले। ये हक है उसका। फखरुद्दीन, एक मैं आपको थोड़ी जवाब लंबा हो गया, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुस्लिम समाज से फखरुद्दीन अली अहमद साहब आते थे, राष्ट्रपति तक बने हैं वो। तो ये सबसे बड़ा पद एक हासिल जो किया है ना, वो मुस्लिम गुर्जर थे, फखरुद्दीन अली अहमद, उनको प्राप्त हुआ है। वरना अभी जैसा गुरु जी ने बताया, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, यहाँ राज्यपाल नहीं कोई बन पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है।